प्यारे बच्चों, आज द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने का तरीका तथा किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने का तरीका, ये आप लोग को बताना है। सबसे पहले जान जाए कि द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए किसी भी तत्व का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी तत्व के नाभिक में दो तरह के परमाणु कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। एटॉमिक नंबर आने की जिस तत्व का एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उस तत्व का परमाणु संख्या होगा और उतना ही उस तत्व का में प्रोटॉनों की संख्या होगी। प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, अधिकांशतः प्रोटॉनों की संख्या के बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, और किसी में कुछ कम या तो कुछ अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वह परिक्रमा करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वह किसी भी तत्व के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि अधिकांशतः किसी भी तत्व के नाभिक में दो तरह के परमाणु कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है और अधिकांशतः प्रोटॉनों की संख्या के बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन कभी कभी किसी में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, कुछ अंतर होता है, लेकिन अधिकांशतः में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो सबसे पहले यह जान जाए कि किसी भी तत्व में परमाणु संख्या क्या है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या है। तो किसी भी यौगिक का द्रव्यमान संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे में देखें, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का संकेत H और परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या भी 1। बोरॉन का परमाणु संख्या 5 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या 10 होना चाहिए, लेकिन 11 है, एक अधिक आने की इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक अधिक। कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या 6 और जिसके कारण परमाणु संख्या 6 हो गया, और द्रव्यमान संख्या 6 यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6। इसी तरह से हम सब देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 12 यानी कि प्रोटॉनों की संख्या 12, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम में क्या है, प्रोटॉनों की संख्या 13, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 26 होना चाहिए, लेकिन 27 है, एक यहाँ पे अधिक है। तो इस तरह से आप जो है एक से लेकर के यहाँ से यानी कि कॉपर, हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटासियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन और तांबा, यहाँ तक का सारा परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या ये दिया गया, जिसको आप जो है वह नोट कर सकते हैं। अब आप लोग को हम किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने का तरीका बताते हैं। द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना। जैसे सबसे द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के पहले क्या करेंगे, एक हम कोई यौगिक का नाम ले लेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, एक नाम लिए हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए Na इसका द्रव्यमान संख्या लेंगे, जिसका द्रव्यमान संख्या होता है 23.5, और क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या जो होता है वह होता है 35.5। इसलिए ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 5 + 10 के 0, वाक्यात 1, 5 3 8 1 9 3 2 5 59, यानी कि इसको U से इंडिकेट करते हैं, यूनिट। यानी कि सोडियम क्लोराइड का
द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 59। अब अब क्या कहता है, अब दूसरा है कि किसी भी तत्व में, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, यानी कि उपस्थित यौगिक में तत्वों का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। तो किसी भी तत्व में उपस्थित यौगिक में तत्वों का प्रतिशत ज्ञात करने, मात्रा ज्ञात करने के लिए सबसे एक उसका सूत्र है, जिसको हम लोग कह सकते हैं यौगिक में उपस्थित तत्व का प्रतिशत भार बराबर बटे प्रतिशत मात्रा। भार का यौगिक में तत्व का भार बटा, एक मिनट, यौगिक में तत्व का भार बटा यौगिक का अनुभार, यौगिक का अनुभार गुने 100। अब जिसे में हमें लेना है सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ सोडियम क्लोराइड में सोडियम का प्रतिशत मात्रा, तो हम क्या करेंगे, यौगिक में तत्व का भार कितना है, सोडियम का 23.5 बटे यौगिक का अनुभार, यौगिक का अनुभार कितना है 59 गुने 100। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद क्या होगा, यानी कि ये अगर पॉइंट को हम हटा देते हैं तो एक जीरो यहाँ बच जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, बराबर 2350 बटे 59। अब इसे हम भागा दे सकते हैं, भागा देगा देखो कितना होता है, 59 भागा 2350, 5 बार में लगाएंगे तो 5 9 9 25 45 के 5 बाकी है 4 5 25 25 और 4 29, 0 10 11 12 13 4 295 नहीं, यानी कि 4 बार में लगेगा, नहीं लगेगा, 4 बार में लगेगा, 3 बार में 6 चक 24, 4 बार में लगेगा, 4 9 9 चौके 36 के नहीं लगेगा, कितना है देखो 59 भागा 23 50, 3 बार में लगेगा, 9 9 के 27 के 7 बाकी है 2 100 3 5 15 16 17, तो 15 में 7 गया 8, 12 में 7 गया 7 5 12, यहाँ 0 अब 59 को लगभग हो जाएगा, कितना मान लगेगा 9 बार 48 54 9 बार में लगेगा, 9 9 81 की एक बाकी हाथ 8 9 से 45 50 531 531
10 में 1 गया 9, 7 में 3 गया 7 में 3 गया 4, 49.0 हाँ 39.83 यानी कि 39.83% के बराबर। यानी कि इस तरह से हम क्लोरीन का भी प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड में। और यानी कि एक किसी भी यौगिक में अगर एक ही तत्व का ज्ञात करना हो, सभी तत्वों का ज्ञात करना हो, तो इस तरह से आप जो है वह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आप सबों को कुछ होमवर्क दे रहा हूं, जिसे आप नोट कर लें और उसे बना करके आसानी से व्हाट्सएप के जरिए भेजें। पहला, कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। निम्न यौगिकों में उपस्थित सभी तत्वों का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। थैंक यू बच्चों।